हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी। और मैंने पीदा का लेटेस्ट व्लॉग देखा और ऑनेस्टली भाई एक दिन तो ये लड़की कुछ उटपटांग सी हरकत ना करे, कुछ ऐसी हरकत ना करे कि मुझे आके उसके बारे में बोलना ना पड़े। हर व्लॉग में कुछ ना कुछ तो दे ही देती है कि बोलना पड़ जाए उसको। अभी आप लोग ही मुझे बताओ, ओवर एक्टिंग की भी हद होती है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, आई विल रीड द कॉमेंट्स लास्ट में कि लोगों का क्या कहना है। एंड पीपल आर सो डन विद हर, शी इज़ सो लाउड, इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी कि इरिटेशन लिटरली सबके चेहरे पे लिखी होती है। ऐसे लग रहा था जैसे कि सब लोग है ना अब डन हो चुके हैं उससे, बस कैमरा के लिए उसको झेल रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं। अभी आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, इसके अपने व्लॉग्स में हार्डली कोई इसका फ्रेंड है ना फीचर होता है। जब ये व्लॉग कर रही होती है सब जगह ये खुद ही घुसी पड़ी रहती है, सबको बुला बुला के। सब लोग इससे दूरी मेंटेन रखते हैं। कोई इसके व्लॉग में आपको फीचर करते हुए नहीं दिखेगा। जैसे जीशान है, रशीदा है। रशीदा ने तो मतलब एकदम ज़्यादा, एक कहते ना पीदा इज़ इनविजिबल टू हर, तो इतनी दूरी मेंटेन करके रखी है उसने। उस बंदी के चेहरे पे क्लियरली दिखता है कि शी जस्ट डिसलाइक्स हर सो मच नाउ। बस ये खुद ही हर जगह घुस घुस के सबको व्लॉग में फीचर करने की कोशिश करती है, लाउड होके वो व्लॉग खींच रही है, बट कोई भी इसके व्लॉग में नहीं आ रहा होता। और दूसरों के व्लॉग में भी अगर आप देखोगे, आरती के, अरसलान के, तो आरती के व्लॉग में रशीदा भी आपको दिखेगी, जीशान भी आपको दिखेगा, बिलाल भी दिखेगा, और उन सब के व्लॉग में सब दिखेंगे। बट वो लोग पीदा को हार्डली कैप्चर कर रहे हैं और हार्डली पीदा के व्लॉग में वो लोग जा रहे हैं। और डिफरेंस तो क्लियरली समझ में आ रहा है। और इस बंदी के अंदर डिसेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना ही वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। अगर होती तो नेचुरली दिख जाता, लेकिन चाहे इंसान बोले या ना बोले, इस केस में आपको कहीं भी वो चीज़ नहीं दिखेगी। वो चीज़ मिसिंग है इसमें से। शी इज़ नॉट अ डिसेंट पर्सन एंड इमोशनली तो वो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है। इसका बिहेवियर ही प्रूव करता है कि वो कितनी इमेच्योर है। और अगर नेक्स्ट टाइम ये लोग साथ में आपको हैंग आउट करते हुए दिखे तो ऑनेस्टली मुझे तो यही लगता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट है और अच्छे लोग हैं। फोकस, आरती, अरसलान, ये लोग बहुत अच्छे, क्योंकि मैं तो ऐसे इंसान को लिफ्ट ना करवाऊँ कभी भी। शी इज़ सो डैम इरिटेटिंग। मैं तो कभी ऐसे इंसान के साथ दोस्ती ना निभा पाऊँ। और एक पैटर्न यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये बार बार ना शेड्स थ्रो करती है हर दिन। इसने ना स्टार्ट से, जो इनकी ट्रिप की स्टार्ट है तब से लेके, वो हर दिन लेट होती है। और जीशान हर व्लॉग में कहता है कि ये लोग लेट हो गए। जीशान के साथ रशीदा होती है, लेट करवाने वाली इंसान होती है पीदा। और फिर एक दिन क्या हुआ, अभी 2-3 व्लॉग पहले इसने एक व्लॉग में बताया कि मैं रेडी हो गई हूँ, मैं आ गई हूँ, लेकिन आज कोई भी नहीं आया है। देखो देखो भाई, मैं आ गई। तो उससे ये लग रहा था जैसे कि ना बिहाइंड द कैमरा इनका कुछ मैटर हुआ है इस टॉपिक को लेके कि तू बहुत लेट करती है। तो उसने वो दिन जल्दी करी और दिखा रही थी, शेड थ्रो कर रही थी कि आज मैं जल्दी हूँ, मुझे कोई कुछ कहना मत, मैं अपना बैठ रही हूँ गाइज, मैं जल्दी हूँ। तो वैसा वो बिहेव कर रही थी, ये दिखा रही थी अपनी ऑडियंस को कि इसको पीछे से बोला जा रहा है जीशान से या उन लोगों से कि तू लेट करवा रही है। फिर इसका जो जीशान के साथ बिहेवियर रहा है वो क्लियरली लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। फोकस के जो फैन है उनको ये चीज़ नहीं पसंद आ रही है, द वे पीदा इज बिहेविंग विद जीशान। बार बार शी इज ट्राइंग टू क्रैक जोक्स, making fun of him, calling him something, then laughing at it. Nobody laughs at it, but खुद जोक क्रैक करते खुद हंसती है और खांसती है। बहन, या हंस ले या खांस ले, तू करना क्या चाह रही है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। और इसकी टीजिंग इतनी चीप रहती है, इतनी बकवास रहती है कि आप क्लियरली रशीदा का डिस्कम्फर्ट आप देख लोगे। कितनी बार रशीदा एकदम ऑन द फेस उसको इग्नोर कर रही होती है। पीदा कुछ कह रही होती है, रशीदा इधर उधर देख रही होती है। शी डजंट रियली रिस्पॉन्ड्स टू हर। एक इंसान होता है ना, इरिटेट होकर कुछ कह देता है, और एक इंसान इतना थक जाता है एक इंसान से कि वो उसको रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देता है। वैसे ही रशीदा करती है। और एक मैच्योर इंसान होता है ना, वो ये डिस्कम्फर्ट है ना नोटिस कर लेता है। और अगर उसको ये डिस्कम्फर्ट नोटिस हो जाती है तो वो नेचुरली अपने आप को डिस्टेंस कर लेता है कि नहीं भाई, अगर ये बंदी को मैं पसंद नहीं आ रही हूँ, मेरा कुछ बोलना इसको अच्छा नहीं लग रहा है, देन आई विल मेंटेन अ डिस्टेंस बिकॉज आई हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड आई हैव अ डिग्निटी, राइट। मैं क्यों किसी का ऐसा बिहेवियर झेलूं। बट नो, शी डजंट हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। रशीदा के फेस बनाने के बाद भी वो उसको बार बार उंगली करते रहती है, जीशान को ज्यादा पोक करती है। एंड क्लियरली रशीदा इज जीशान्स वाइफ। शी डजंट लाइक कि उसके हस्बैंड को कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। और अभी वो कोई पुराना जीशान नहीं रहा, वो अभी मैरिड है, उसका अपना एक चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव है, चेंज ऑफ लिविंग स्टाइल है। उसको तुम बार बार वैसे ट्रीट करोगे जैसे तुमने उसको कॉलेज में किया होगा, दैट इज नॉट राइट ना। पीपल ग्रो, व्हेन आर यू गोइंग टू ग्रो। ये लोग दोनों फुल इग्नोर मार रहे होते और ये जाके 100 बार ही इनको
पका देती है, देन दे आर लाइक रिस्पॉन्डिंग इन 1 word or 2 word, अदरवाइज फुल्ली दे आर इग्नोरिंग हर एंड दैट इज़ सो एम्बेरसिंग। और मैंने एक कॉमेंट पढ़ा था जिससे मैं 100% एग्री करती हूँ कि ना ये जानबूझकर ज़ीशान को छेड़ती है, फिर तुरंत ना रशीदा का रिएक्शन देखती है। एंड ऑनेस्टली इवन आई हैव नोटिस दैट, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता कि वो उसको छेड़ रही है, दैन शी इज़ वेटिंग फॉर अ रिएक्शन फ्रॉम रशीदा, बट रशीदा गिव्स 0 fucks। फिर आते हैं हाउस बोट वाले सीन पर, जहाँ तो इसका लेवल ही अलग हो गया था भाई। अभी बोट का रूल सिंपल होता है कि एक बोट पे शायद 3 जने अलाउड है और एक जो बोट चलाएगा वो। तो बोट पर बैठा था बिलाल, तो वो बिलाल को बोट पर अकेला पाते हुए शी जस्ट लॉस्ट हर माइंड इतनी ज़्यादा। तो वो ओवर एक्साइटेड हो गई कि बिलाल अकेला बैठा है बोट में, मैं भी चढ़ जाती। इतनी लाउड हो गई अननेसेसरीली, शी इज सो एक्साइटेड दैट मुझे भी आना है, मुझे भी आना है, मुझे भी आना है। अरे भाई कहाँ से आवाज़ निकलती है, थ्रोट उसका इसीलिए ख़राब है, गला इसलिए ख़राब है। वो चिल्ला रही है, लिटरली वो व्लॉग बना रही है कि चिल्ला रही है मुझे लो लो लो, मुझे भी लो, मुझे भी लो, मुझे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे वो बिलाल को लिटरली कह रही है कि बिलाल मुझे पकड़ लो। उसका वो 2-3 बार कह रही है कि बिलाल मुझे पकड़ लो पकड़ लो। ये चाह रही है कि बिलाल उसको पकड़ ले। मतलब आप देख रहे हो इसका डेस्परेशन लेवल कितना है। शी इज़ नॉट रियलाइजिंग व्हाट शी इज़ डूइंग ड्यू टू ओवर एक्साइटमेंट। और उसने उसको बोट में अकेले क्या देख ली कि आसपास कोई है तो नहीं, मैं चढ़ जाती हूँ बोट पे, मुझे अकेला मौका मिल जाएगा बिलाल के साथ इंटरेक्ट करने का, बिकॉज बिलाल उसको बिल्कुल भी नहीं लिफ्ट करवा रहा है। एंड देन बिना कोई लॉजिक के, बिना सोचे समझे वो एक हाथ में व्लॉगिंग चालू रख के बोट पे चढ़ गई और बिलाल को लाइक लिटरली शी इज बेगिंग फॉर हिज अटेंशन और बेगिंग फॉर हिज फिजिकल टच। वो कह रही है बिलाल मुझे पकड़ लो, बिलाल मुझे पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। एंड बिलाल इज लाइक नहीं नहीं आ जाओ आ जाओ। उसका कैमरा खुला है, ही गिव्स 0 fucks कि भाई मुझे नहीं पकड़ना भाई, कल आज पकड़ लूँगा तो कल तू इल्ज़ाम लगा देगी कि मुझ पे मोलेस्ट किया गया था, कश्मीर के ट्रिप पे एलिगेशंस लगा देगी। सो बिलाल वाज लाइक नहीं नहीं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अपना फ़ोन ऑन रखा था, लाइक इवन ही वाज व्लॉगिंग। और ये क्या है, मेन कैरेक्टर समझती है खुद को, खुद का व्लॉगिंग चालू है लेकिन दूसरे अपना व्लॉगिंग बंद करके इसको पकड़ ले, उसको बोलती है पकड़ लो। एंड देन इतनी इंसल्ट होने के बाद खुद ही चढ़ जाती, खुद ही जाके बैठ जाती, खुद ही जाके उससे इंटरेक्ट करने लगती है। और फिर कहती है भाई मुझे लगता है मुझे ना हमें ना अलग अलग बैठना होगा। तो वो बोलता है क्यों? बोलते भाई क्योंकि ना 3-3 जन बैठ रहे ना तो हमें अलग अलग बैठना होगा। हैं तुझे पता है ना 3-3 जन बैठ रहे हैं तो तू चढ़ी क्यों उस बोट में इन फर्स्ट प्लेस? फिर तुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अलग होना पड़ेगा बिलाल से। शी क्लियरली वांटेड टू सिट विद बिलाल, बट द सीन इज कि ना हाउस बोट पे 3 जन बैठ सकते और इनका 3-3 का ग्रुप बना हुआ है। तो ज़ीशान एंड रशीदा आर अ कपल, तो ऑब्वियसली उनके साथ कोई एक ऐसा बंदा जाएगा जो नॉन कपल है। तो बिलाल अल्टीमेटली उसका कोई कपल नहीं है तो वो वहाँ पे जाता है। और आरती एंड अरसलान भी एक टीम है ना, वो लोग भी दे आर वेरी क्लोज, उनका डायनामिक अलग है, तो वो लोग भी इनसेपरेबल टाइप है, तो वो लोग भी साथ में ही रहते हैं हर जगह। और कौन बचता है ऑड मैन आउट? पीदा बचती है, तो पीदा को उनके साथ जाना पड़ता है। बट शी डजंट लाइक इट कि वो लोग दोनों है ना थर्ड व्हीलिंग कर रहे हैं कपल्स को। समझ रहे हो आप? उस सीन में क्या होता है कि वो बैठने के टॉपिक पे ना ऐसा बोलती है कि मुझे जाना पड़ेगा, मैं क्यों आ गई इधर। मतलब उसका कोई लॉजिक ही नहीं बना, वो ओवर एक्साइटमेंट में ओवर स्टिमुलेट हो गई और ओवर बन के चढ़ गई उस बोट पे। एंड देन शी इज़ लाइक कि मुझे जाना पड़ेगा, जैसे कि बिलाल बहुत नहीं चाह रहा है कि मत जा तू पीदा, मेरे पास बैठ, मैं तेरे साथ बैठना चाहता हूँ। शी इज़ थिंकिंग कि वो ऐसा सोच रहा है, बट ही इज़ लाइक क्यों? वो पूछती कि यहाँ पे कौन कौन बैठेगा भाई, क्यूटली शी इज़ आस्किंग हिम। और भाई भाई बोलने के आड़ में ना शी इज़ डूइंग एवरीथिंग, भाई 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 बोल रही है ऑडियंस को दिखाने के लिए, बट उसकी जो चुल है ना अंदर की, वो सब है ना, आप समझ जाओ क्या करने की कोशिश करी है। तो बिलाल कहता है कि कोई भी बैठ जाएगा, तो वो बोलती नहीं हम लोगों को अलग अलग बैठना होगा। तो ही इज आस्किंग क्यों? तो कहती है फॉर ऑब्वियस रीजंस, मतलब ऑडियंस को वो दिखाना चाह रही है आरती एंड अरसलान इज प्रोबेबली अ थिंग, है ना। यहाँ पर उसकी एक खुशफहमी भी आपको नजर आएगी कि शी इज़ इन अ डेल्यूजन के बिलाल भी इसके साथ बैठना चाह रहा है, बट क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी जो कपल्स हैं उनको साथ बैठना होगा, तो वी हैव टू स्प्लिट। ऑनेस्टली हैज शी लॉस्ट हर माइंड?
व्हाट इज रॉन्ग विद हर। फिर ये जो उसने शेड थ्रो किया आरती अरसलान पे, एक है ना, उसने ऑडियंस को एक झलक दिखाई कि प्रोबेबली दे आर इंसेपरेबल, जबकि उन्होंने कोई ऑफिशियली रेवलेशन नहीं की इस बारे में कि दे आर अ कपल और एनीथिंग, बट उसने ना ये एक दिखा दिया ऑडियंस को कि वो लोग अलग नहीं बैठते हैं। एंड देन इवेंचुअली पीदा को उन लोगों के साथ बैठना पड़ता है क्योंकि जीशान रशीदा भी अलग नहीं बैठते एंड बिलाल को उनके साथ होना पड़ता है। तो मतलब है ना, it was clearly visible that she has a problem with this dynamics कि उसको अलग बैठना पड़ता है बिलाल से, she can't interact with बिलाल। तो ये क्या कर रही है, ऑडियंस को हिंट दे रही है कि प्रॉबेबली आरती एंड अरसलान के बीच में कुछ है। ये मतलब बार बार शेड्स को थ्रो करना, हिंट्स देना और अपना एक नैरेटिव को सेट करना एक ही सीन में हो जाता है इसका। शी इज़ वेरी क्लेवर। आप ना खाली नोटिस करो वो कितने पॉइंट्स पे ना कितनी चीज़ें रिवील करते रहती है लोगों के बारे में। ओवरऑल ये व्लॉग मुझे काफ़ी लाउड लगा और ओवर एक्टिंग तो भरपूर थी इसमें, बट इसके अलावा भी एक चीज़ थी जो ऑडियंस ने भी नोटिस की और मैंने भी नोटिस की, और वो ये थी कि इसने इतनी बाउंड्रीज यहाँ पे क्रॉस की है ना इस व्लॉग में। किसी इंसान की जो डिस्कम्फर्ट है उसको इग्नोर करना, अटेंशन ग्रैब करने का एक क्लियर एग्जाम्पल रहा है ये व्लॉग। और जितना भी ये नॉर्मल बनाने की कोशिश करती है उतना ही इसका जो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है वो एक्सपोज होता है, ठीक है। और इस व्लॉग में इसका पूरा एक मुझे विक्टिम नज़र आया एंड दैट वाज अरसलान। भाई तुम लोग दोनों ने डिवोर्स कर लिया, पीदा और पुफियान ने, लेकिन फंस तो क्लियरली अरसलान गया इस चीज़ में। आई मीन जस्ट लुक एट हिम इन दिस व्लॉग, बिल्कुल ही अलग अरसलान नज़र आएगा। क्लियरली बंदा ऑफ था, मूड उसका कम्प्लीटली फक्ड था और ऑनेस्टली ये कोई सटल चीज़ नहीं थी। स्क्रीन के पार से भी ना दिखता था कि वो इंजॉय ही नहीं कर रहा है जैसे कि दूसरे लोग कर रहे हैं। इवन आरती वॉज नॉट इंजॉइंग बिकॉज एज आई सेड अरसलान एंड आरती आर लाइक दे आर इनसेपरेबल एंड वो लोग का मूड एक दूसरे को लिफ्ट करता है, राइट। अगर आप एक दो फ्रेंड्स है या दो कपल है तो एक कपल का या एक बंदे का मूड ऑफ होता है, दूसरे का भी ऑफ होता है। क्लियरली आरती के मुंह पे भी वो चीज नजर आई। और इस सब का मेजर रीजन क्या था आपको पता है, दिस वुमेन, दिस लेडी, ये रीजन थी। ये लेडी ने खुद का घर तो बसने नहीं दिया, शायद किसी और का भी बसने नहीं देगी। ये औरत ने उसको नेक्स्ट लेवल तक अनॉय कर चुकी है। और सबसे शॉकिंग पार्ट, उसके चेहरे पर आप जरा सा भी गिल्टी नहीं देखोगे, जीरो। यही उसकी हरकतें हैं, वो पूरा कांड कर देती है बट उसको रियलाइज नहीं होता कि सामने वाले के साथ उसने क्या किया है। सो शी इज अ नार्सिस्टिक पर्सन। नॉर्मल इंसान होता है ना, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है जब देखता है कि इंसान का मूड ऑफ है। प्रॉबेबली मेरे वजह से अगर कोई इंसान का मूड ऑफ है मुझे समझ में आ जाता है, सो यू नेचुरली फील सॉरी टुवर्ड्स दैट पर्सन। आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप रिफ्लेक्ट कर देते हो कि शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया। पर बहन, दीदी, आपी, ये तुम्हारा शौहर नहीं है, ये तुम्हारा नौकर नहीं है। उसने भी ट्रिप का पैसा दिया है, वो भी ट्रिप एंजॉय करना डिजर्व करता है, उसको करने दो। हर वक्त उसके मुंह पे कैमरा, पिक्स खींच लो, वीडियो बना लो, रील बना लो, बस यही चल रहा है 24/7 फॉर दैट मैन। और हाँ, कोई अगर बोलेगा कि आरती भी तो करवाती है, यस, बट उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है, दे हैव अ डिफरेंट डायनामिक, दे आर विजिबली क्लोज, उनके बीच कंफर्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ ये चीज़ें नेचुरल लगती है, वो खुशी से करता है। और यहाँ पे ये मैडम का बिहेवियर इंट्रूसिव है, फोर्सफुल है और अनकंफर्टेबल है, और डिफरेंस आपको क्लियरली दिखेगा। और ये खुद को क्या समझ रही है, ऑनेस्टली शी हैज़ क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स। इतनी इग्नोरेंस कैसे हो सकती है, इतनी सेल्फ सेंटर्ड, इतनी नार्सिस्टिक, सिर्फ अपना कंटेंट, अपने फ्रेम, अपनी स्क्रीन प्रेजेंस को इसको वो ही मैटर करता है, बाकी इंसान जाए भाड़ में। और फिर इसकी ऑडेसिटी देखो आप, ये शेमलेसली बोलती है अरसलान भाई को मैंने आज बहुत तंग किया है। डूड, आर यू इवन रियल? आर यू अ ह्यूमन बीइंग? I don't think so you are. You don't have any empathy. You lack emotional intelligence. खैर, अगर वो चीज़ होती तो आज तुम्हारा ये हाल नहीं होता। अगर ज़रा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती ना तो ये कहने के बाद कि अरसलान भाई को बहुत तंग किया, आई मीन हाउ शी लव्स, तो इस सेंटेंस के बाद उसकी अपॉलॉजी निकलती। पर नहीं, नो सॉरी, नो अकाउंटेबिलिटी, बस लाफ इट ऑफ एंड मूव ऑन। पूरे व्लॉग में ये बार बार उसके पास जा रही है, क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, आज मूड ऑफ है, इतने लो क्यों हो? अरे बहन, तुझे पता नहीं क्यों लो है वो? जब बंदा क्लियरली सीरियस है, उस क्लियरली दिख रहा है उसका मूड खराब है, वो सीधा बोल भी रहा है कुछ नहीं कुछ नहीं, उसके कुछ नहीं में बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। ही वॉज डन विद यू। आर यू मैड? आर यू ब्लाइंड? ही वॉज डन विद यू, मतलब कैमरा बंद करो, छोड़ दो मुझे। उसके चेहरे पे था, ये वाइब थी उसकी,
फिर भी नहीं, मैडम को तो कंटेंट चाहिए, उसको तो रिएक्शन चाहिए, उसको तो क्लिप चाहिए, उसको तो एक टॉपिक मिल जाएगा कि आज भाई बहुत नाराज थे, आज भाई गुस्सा थे, भाई को बहुत तंग किया। भाई ऐसी बहन ना मिले किसी को। इसको एक बेसिक मैनर्स तक नहीं है, एक इंसान को इतना यूज करना, इतना एक्सप्लॉइट करना, और वो सब ऑन कैमरा दिख रहा है। अरसलान को भी समझ आ रहा है, ऑडियंस को भी दिख रहा है, बस एक इंसान है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर समझने की कोशिश नहीं कर रही, या फिर समझ के भी इग्नोर कर रही है। और एक चीज मैंने जेन्युइनली नोटिस की, मैंने कभी इसको अरसलान के लिए एफर्ट करते नहीं देखा। ना उसकी कोई पिक्स लेती है, ना उसके लिए कैमरा पकड़ती है, ना उसको स्पॉटलाइट देती है, हमेशा उल्टा बस उसको अपना कैमरामैन बना के रखा है। सिर्फ मेरे शॉट्स ले लो, मेरी रील्स ले लो, मेरा कंटेंट ले लो, मेरा ये मेरा वो, मैं सिंगल मॉम, मैं वर्कोहॉलिक। एंड ये दोस्ती नहीं है, ये बॉन्डिंग नहीं होती है, ये स्ट्रेट अप यूज करना होता है। और ऑनेस्टली अगर कोई मुझे कहेगा कि नहीं निदा दी बबली है, निदा दी ऐसी है, तो नहीं, बबली और बाउंड्री लेस होने में बहुत फर्क होता है। शी इज स्ट्रेट अप अनोइंग। तो चलिए कुछ कमेंट्स पढ़ेंगे हम इसका, और लोगों का क्या कहना है वो भी पढ़ेंगे और जानेंगे। एक कमेंट है ओवर एक्टिंग की दुकान। एक कमेंट है इतना कुछ हंसने वाली बात भी नहीं होती जितना तुम जानबूझकर हंसती हो। एक खटारा मोटरसाइकिल की तरह, आइदर यू कफ और यू लाफ, व्हाई आर यू ओवर एक्टिंग सो मच, सो सिली। एक कमेंट है क्या फ़ायदा अजान की आवाज़ सुन के, नमाज तो एक टाइम की नहीं पढ़नी है, इतनी बड़ी रात है और ये लड़की घूम रही है। निदा तुम प्लीज़ अब बहुत इरिटेटिंग लगने लगी हो, कितने गंदा वॉइस लग रही है। एक कमेंट है बहुत अप्रोप्रिएट है, व्लॉग्स तो सब बना रहे हैं पर इतनी ओवर एक्टिंग कोई नहीं कर रहा जितना निदा कर रही है। इतनी ओवर एक्टिंग करती है याद या इरिटेटेड विद निदा। रशीदा तो बहुत दूर रहती है निदा से, ओवर एक्टिंग की दुकान, बहुत फेक पर्सनैलिटी है ये। These hijab styles are not looking good. She thinks she has good dressing sense and hijab styling, but अच्छा नहीं लग रहा। वन कमेंट इज अरसलान भाई को सिर्फ यूज़ कर रहे हैं फ़ोटो वीडियो निकालने के लिए, कभी अरसलान का भी तो वीडियो फ़ोटो निकालो अच्छी, या फिर यूज़ ही करोगे उनको। अरसलान भाई बोलते नहीं पर उनका मुंह उतर गया है। एग्जैक्टली दूसरे लोग भी घूमने आए हैं बट लेकिन यही चिल्ला रही है। देखो भाई ये कमेंट की बात कर रही थी, तुम इतना क्यों सबके पीछे पड़ जाते हो। क्लियरली शोज दैट एवरीवन सो डिसइंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। तुमसे कोई सामने से बात भी नहीं करता, तुम ही जा जाके चिपक रही हो। रशीदा तो क्लियरली शोज अ डिस्प्लेजर। हर बार तुम जीशान को फालतू छेड़ती हो, लाइक हाउ बदतमीज सुफियान एंड यू वर विद ईच अदर। यू आर ट्राइंग द सेम विद जीशान। यू लुक एट रशीदा टू सी हर रिएक्शन, फिर भी तुमको समझ नहीं आ रहा दैट शी इज नॉट लाइकिंग इट एंड नोबडी इज एंटरटेनिंग योर नॉनसेंस। एग्जैक्टली हद से ज़्यादा सबको इरिटेट कर रहे हो बहन तुम उस ग्रुप में, और बच्चे के लिए कमाना है, उसके लिए रहना है, ये करना है, वो करना है। फिर अभी कहाँ है बच्चा। जोहान बर्थडे से पहले एडमिट था, फिर भी तुमने प्रायोरिटी पर इस ट्रिप को रखे, जोहान को नहीं। देखो एक कमेंट है, इसको जरा मैं रियलिटी चेक देना चाहूँगी। निदा पहले से ही ऐसे नेचर की है, बिंदास, वन ऑफ द बॉय। रशीदा बहुत ठंडी है, नो इमोशन, नो एक्साइटमेंट, नो एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। इन अदर वर्ड रशीदा इज बोरिंग। नो मैन, नो दीदी, शी इज़ नॉट बोरिंग, शी इज़ जस्ट अ डिसेंट ह्यूमन बींग। उसको पता है कहाँ लाउड होना है, कहाँ लाउड नहीं होना है, और लाउड होना बिंदास होना नहीं होता। बार बार चिल्लम चिल्ली करना, टेंशन सीकिंग हरकतें करना, दैट इज़ नॉट कॉल्ड बीइंग बिंदास। बिंदास कोई और चीज़ होती है, बिंदास इसको नहीं बोलते, इसको बोलते बेशरम, अनोइंग और निहायत ही घटिया। पर इसको बिंदास बोलना, वन ऑफ द बॉय बोलना, ये बिंदास वर्ड की तौहीन करना होता है। एंड रशीदा एज कम्पेयर टू पीदा, शी इज़ वेरी डिसेंट एंड शी इज़ लाइक अ लेडी है ना। औरतों को ऐसी होनी चाहिए, डिसेंट होनी चाहिए, ज़्यादा लाउड नहीं होनी चाहिए। देख के आता है कि किस घर से आप बिलोंग करते हो, कैसे घर की आप बेटी हो। एक बोलते हैं ना संस्कार होते हैं, मैनर्स होते हैं, वो रशीदा में है, वो पीदा में नहीं है। वो क्लासी दिखता है, क्लासीपन रशीदा में एज कम्पेयर टू पीदा, जो नहीं दिखता है पीदा में। इवन आरती इज डिसेंट इन फ्रंट ऑफ नीद। मेरे को तो सबसे अच्छी इनमें से आरती ही लगती है। बिहेवियर वाइज आप बोलो, कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना आप बोलो, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना, कैसे बातें करना। इवन अगर आप आरती को देखोगे, जब वो लोग गए थे गंडोला राइड के लिए, शी वॉज सिटिंग बिहाइंड दैट कश्मीरी मैन, तो कितने अच्छे से वो इंटरेक्ट कर रही थी, कितना दूर बैठी थी, कितने अच्छे से वाइब थी उसकी। नो ओवर एक्टिंग, नो अननेसेसरी चिल्लाना, बस जैसी है वैसी थी। कितनी अच्छी लगती है आरती इनके सामने। आप बस इसकी हरकतें देखो। इसको बिंदास बोलते हैं, ये बिंदासपन है। तो अच्छा है हम बिंदास नहीं है, फिर ये बिंदासपन ऐसा होता है, इतना घटियापन होता है। नो थैंक यू। एक कमेंट इज, आई डोंट नो व्हाट योर बॉन्ड इज विद एवरीवन ऑफ द कैमरा, बट ऑन कैमरा इट रियली लुक्स लाइक दे आर बोर्ड फ्रॉम यू, आई डोंट नो व्हाई। एंड नीदा, to be honest, I know they all are your brother, but you should not always mention bade bhaiya, chote bhaiya, because I don't know, it doesn't feel right every time when you say that. And we all know that Zishan is your brother, like friend, and you have a good bond with him, but you should have stay a little away from him because he is married now, and you should not tease him all the time. There's no hate from me, but I'm just speaking what I felt like.
एंड एवरीवन इज जस्ट हेटिंग यू इन कमेंट्स. सबसे बड़ी और बुड्ढी तुम ही लग रही हो, हरकतें भी वैसी ही है एंड क्लियरली सीम लाइक एन आउटसाइडर इन द ग्रुप. और एनीवेज तुम कभी उस ग्रुप का हिस्सा हो ही नहीं सकती. Please don't scream. It is very irritating. In next vlog, she will scream even louder. Anyway, this was my podcast. If you agree with my point of view, please comment and let me know. See you in the next. Bye.